नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य में सतसई परंपरा का परिचय का अध्ययन करेंगे। साथ ही सतसई परंपरा में बिहारी जी का स्थान, उनका महत्व, मुक्तकार कवियों में बिहारी जी का स्थान सुनिश्चित करेंगे। बिहारी जी की भाषा कोमल, सरस, रसीली और श्रृंगार से शोभित नायिका के समान मन को मुग्ध और चमत्कृत कर देने की क्षमता रखती है। उनका शब्द चयन विषय और प्रसंग के पूर्व अनुकूल है। उनके काव्य में न तो कहीं भर्ती का एक भी शब्द मिलता है और न कहीं उन्होंने तुक मिलाने के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है। बिहारी थोड़े शब्दों में सर्वाधिक बात कह देते हैं और इसमें उनकी शानी बनती है। वह एक एक शब्द को खरात पर तराश कर उसे न गिने के समान अपने दोहों में जड़ देने की कला में अत्यंत कुशल हैं। सतसई परंपरा। हिंदी की सतसई परंपरा गोस्वामी तुलसीदास से प्रारंभ होकर आधुनिक काल में वियोगी हरि तक चलती है। कालक्रम की दृष्टि से इस परंपरा की प्रमुख सतसइयों का वर्गीकरण एक प्रकार से वर्गीत किया जा सकता है। 17वीं सदी में रचित तुलसी सतसई, रहीम सतसई। दूसरा भाग बांट सकते हैं 18वीं सदी में रचित मतीराम का सतसई, बिहारी सतसई, रसनिधि सतसई और वृंद सतसई। 19वीं सदी में रचित राम सतसई, कृष्ण सतसई। 20वीं सदी में रचित वीर सतसई, किसान सतसई। सतसई परंपरा में बिहारी का स्थान। पूर्ववर्ती साहित्यकारों में प्राकृत कवि हाल की गाथा सतसई और संस्कृत कवि गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती का बिहारी पर विशेष प्रभाव दिखाई देता है। प्रोफेसर देशराज भाटी के अनुसार हाल कवि की दो पंक्तियों का संस्कृत अनुवाद इस प्रकार है। अन्यासा भवि भवन्ति मुख पक्ष लवनाधिकार कृशानि नयनानि सुंदरेण तथापि खलो दृष्टि न जानन्ति। अर्थात सुंदर पलकों से युक्त निर्मल और कजरा के नेत्र तो अन्य नायिकाओं के मुख पर भी हैं, किंतु वे ऐसा देखना नहीं जानती। अनियारे दिरग दृगन कसी न तरनु समान, वह चितवनी और कछु जिहि बस होत सुजान। बिहारी सतसई में उक्त प्रकार के दोहे मिलते हैं जिसमें पूर्ववर्ती साहित्यकारों के भाव ग्रहण किए गए हैं, लेकिन बिहारी ने जो भाव ग्रहण किया उसे अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा से अधिक प्रभावशाली बनाकर ही प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से भाव ग्रहण किया है, उसी प्रकार परवर्ती साहित्यकारों ने भी बिहारी सतसई से भाव ग्रहण किए हैं, किंतु वे अपनी काव्य प्रतिभा को उनमें व्यक्त नहीं कर सके। अर्थात वे बिहारी के ग्रहण किए गए भावों को उत्कृष्ट और प्रभावशाली नहीं बना सके। उदाहरण के लिए बिहारी का एक दोहा देखिए। लाज लगाम न मानही, नैना मोह सब नाही, ए मुँह जोर तुरंग ज्यों, एचत हूँ चली जाही। उक्त दोहे के भावों पर आधारित मतीराम का एक दोहा इस प्रकार है। मानत लाज लगाम नहीं, नैकुन गहत मरोर, होत लाल लखिल बाल के, दृक तुरंग मुँह जोर। उपयुक्त दोनों में नायिका के नेत्रों की चंचलता और विवशता का वर्णन किया गया है। यहाँ बिहारी की नायिका अपनी विवशता स्वयं अपने मुख से कह रही है, जबकि मतीराम की नायिका की विवशता उसकी सखी के द्वारा कही गई है। स्पष्ट है कि मतीराम के दोहों में प्रभाववत